अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनपुट एंड आउटपुट के बारे में है। तो इसके बाद हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट क्या है। इनपुट दरअसल क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो हमारे पास इनपुट कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर लाजम नहीं कंप्यूटर, आप कैलकुलेटर पे कुछ भी नंबर टाइप करते हैं या साइन कॉस टेन कोई भी फंक्शन वहां पे लिखते हैं, तो इसका मतलब आपने कंप्यूटर या उस कैलकुलेटर को कुछ दिया, तो वो क्या कहलाती है, आपके पास इनपुट कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, एनी इंफॉर्मेशन या डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई डाटा जो आप सेंड करते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, वो आपके पास क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए, वो आपके पास इनपुट कहलाएगी। अब वो डिवाइसेस जिनकी मदद से आप कंप्यूटर को क्या करते हैं कि डाटा दे रहे होते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कीबोर्ड की बात की जाए, तो कीबोर्ड में क्या होता है कि आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, आप जो कुछ भी टाइप करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप कंप्यूटर को कुछ चीज़ दे रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया, उसके अंदर इनपुट किया। अब जिस डिवाइस की मदद से आपने उसको इनपुट दी वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। और सेम लाइक जैसे माउस, माउस के अंदर भी क्या होता है, आपके पास दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है, और दरमियान में एक स्क्रॉल बार होता है। अब उनकी मदद से आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देखने के लिए या किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो स्क्रॉल बार होता है आपके पास, वो किसी भी फाइल के अंदर जब आप कोई रीडिंग फाइल कर रहे हो तो स्क्रॉल बार की मदद से हम इजीली क्या करते हैं, किसी भी पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होगी, अ पीस ऑफ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर हमने क्या किया था पिछले लेक्चर के अंदर फुल डिटेल से पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हार्डवेयर विच हेल्प, जो हमारी मदद करता है डाटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कीबोर्ड, माउस और बहुत सारी आती हैं, जैसे स्कैनर हो गया, समथिंग और लाइक। देन आपके पास आता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, जाहिर सी बात है आप कोई चीज इनपुट कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए, उसका रिजल्ट भी तो चाहिए ना। अब वो चीज जो आपको उसका आउटपुट दिखा रही होती है वो आपके पास आउटपुट कहलाती है। मीन डैट जो प्रोसेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके पास आउटपुट कहलाती है। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोसेस करने के बाद वो जो डाटा आपको मिल रहा होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, और वो आपकी आउटपुट ही कहलाती है दरअसल। तो उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगी, मतलब हार्डवेयर के वो पीस जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मतलब आउटपुट को देख सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, वही कैलकुलेटर की अगर एग्जांपल दूं तो उसके अंदर की चीज इस्तेमाल की जाती है जिसकी मदद से आपको कैलकुलेटर को कुछ नंबर देते हैं। अब कुछ नंबर देने के बाद जब आप इक्वल का साइन दबाते हैं तो उसके नतीजे में आपको कुछ रिजल्ट भी चाहिए होता है, और उसके ऊपर जो छोटी सारी स्क्रीन होती है उसके ऊपर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस का यहाँ पर काम कर रही है। तो इसका मतलब जो कैलकुलेटर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का काम कर रही है। मतलब एक ही कह लें डिवाइस के अंदर दोनों सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन कीबोर्ड के अंदर सिर्फ क्या होता है, आप कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। और जिस तरह से मैंने माउस की बात की उसमें भी आप क्या करते हैं, सिर्फ कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। आप माउस के अंदर डाटा डिस्प्ले नहीं करवा सकते या कीबोर्ड में डाटा डिस्प्ले नहीं करवा सकते। इसलिए मैं ये बात करूंगा कि कीबोर्ड सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है और माउस सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है, और जो कैलकुलेटर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की खसूसियात रखती है। तो यहाँ पे भी यही बात आ गई, अब पीस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का वो हिस्सा जिसके जरिए आप कुछ डिस्प्ले करवाते हैं और किसको, रिजल्ट को प्रोसेस करने के बाद वो आपके पास कहलाता है आउटपुट
डिवाइस कहलाता है। तो इसके एग्जांपल में जैसे प्रिंटर आता है, प्रिंटर जैसे आप पेज प्रिंट करते हैं, आप क्या करते हैं कंप्यूटर की मदद से उसको एक कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद प्रिंटर आपको वो जो दी गई कमांड के मुताबिक आपको वो एक रिजल्ट पेज पे निकाल के दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंटर ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। तो कोई भी चीज जो आपको इंफॉर्मेशन दे वो आउटपुट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह मॉनिटर की भी मैंने जैसे कैलकुलेटर की बात की, आप स्क्रीन की टीवी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी क्या करते हैं मॉनिटर में, जब आप कोई चीज़ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब एक आउटपुट चाहिए होती है, तो वो मॉनिटर हमें क्या करता है दिखा रहा होता है, इस वजह से इसको आउटपुट डिवाइस का नाम दिया जाता है। और ये बात याद रखिए कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इसमें भी क्या होता है आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कीपैड की मदद से उसको डाटा फ्राहम करते हैं और वही स्क्रीन आपको आउटपुट भी दिखा रही होती है। मतलब ये जो चीज़ है मोबाइल फ़ोन, ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का काम कर रहा है। जैसे आईपैड का लें, लैपटॉप का लें, ये भी दोनों डिवाइसेस का काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप अलग-अलग देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको मुकम्मल डिटेल बताई है। तो अगर ये आपको क्या नाम है फाइल में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से इन डेफिनेशंस को ईज़िली याद कर सकते हैं ताकि आपको पेपर में आसानी हो लिखने